बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खित्ते में इस वक्त पाक भारत जंग के बादल मंडला रहे हैं और इस अहम तरीन मौका पर इस्लामाबाद के सफारती हलकों में बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अहम तरीन अमरीकी शख्सियत की जानिब से कप्तान इमरान खान साहब से बिलवास्ता राब्ता, बिलवास्ता पैगाम अहम तरीन अमरीकी शख्सियत पहुंची बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर और उनसे मुलाकात की। दुनिया को इस बात का अंदाज़ा कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर किससे बात करनी है, किससे मुलाकात करनी है, और इसके साथ साथ अहम तरीन शख्सियत का ये बयान कि आर्मी चीफ अडयाला जाकर इमरान खान साहब से माफ़ी मांगें और उनसे पूछें कि पाक भारत जंग की इस मौजूदा सूरत हाल पर अब आगे उन्हें क्या करना होगा। नवाज शरीफ की लंदन से इस्लामाबाद आमद की वापसी की इत्तलात हैं, मगर भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत देने वाले नवाज शरीफ क्या भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, सियासी अस्करी क़यादत ने उसके अंदर शिरकत कर ली, एलामिया भी उसका जारी हो गया, पाकिस्तान की जानिब से एक रद्द अमल भी आ गया। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद सवाल ये पूछा जा रहा है मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इस वक्त भी कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते तो भारत को क्या जवाब देते, और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इस अहम तरीन दिन अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत इमरान खान है, और इमरान खान से एक ऐसे माहौल के अंदर बिलवास्ता राब्ता और बिलवास्ता पैगाम, जबकि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़े ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मौजूदा जो तनाव की कैफियत है उस पर पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रद्द अमल भी आया भारत के उन बुज़दिलाना इक़दाम के ख़िलाफ़। लेकिन इसके बावजूद इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात का इस मामले के ऊपर क्या रद्द अमल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। और फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर ज़राए का इस बात का भी दावा कि ख़ास तौर पर जब इस बात का जिक्र हुआ कि 2019 में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज सूरत हाल उस वक्त इंतहाई इंटरेस्टिंग हो गई, दिलचस्प हो गई, जब 2019 के वक्त की गई भारतीय जारियत के जवाब में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बर वक्त रद्द अमल याद आ गया शुरका को। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ज़राए के मुताबिक इसका इज़हार किया गया। मैं आपके सामने दो रद्द अमल कप्तान के यूएनओ के अंदर और इसके साथ साथ जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2019 में जारियत की थी तो क्या रद्द अमल आया था, वो दोनों मैं जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले आप सुने इन वीडियोज़ को गौर से देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी, Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country. कप्तान का एक भरपूर जवाब था, भरपूर रद्द अमल था यूएनओ के अंदर भी भारत को कि या तो फिर जो है वो हम हथियार डालेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा रद्द अमल क्या होगा कि वी विल फाइट। और फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये आप ज़रा गौर से सुनिए। अगर इसके अंदर कॉपीराइट का कोई मसला ना हो तो मैं ये सारा आपको सुनाता हूँ। जी सुनिए आप, मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, DGIS नहीं रिटेलिएट करेंगे। जी जी, मैंने तीन चीजें कही थी। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready. We responded. We denied. I said that our response will be different. See it for yourself. जी गौर से। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और इसमें
जो अहम तरीन मामला हुआ सबसे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी जानिब से भी जनाब इस मामले के ऊपर एक भरपूर रद्द-ए-अमल, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास, भारतीय रवैये की मजम्मत, मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। और काबीना के इजलास में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत की गई है। अरकान ने भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इज़हार किया है। पेशावर में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर भारत ने इस वाक़े की आड़ में जारियत की कोशिश की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुल्की सालमियत के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया हमेशा से खित्ते के अमन के लिए ख़तरा रहा है और वाक़े के तनाजुर में भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वाक़े को इस्तेमाल करना चाहती है मोदी सरकार, उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। हमें कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार भारतीय हुकूमत है, उन्हीं की नाकामी है। अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। हम खबरदार करते हैं कि किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, ये जनाब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कैबिनेट, इसके साथ साथ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसी किस्म का पैगाम आया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और फिर भारतीय नाज़िम अल-अबूर की दफ्तर खारजा तलबी हुई। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर जवाबी फैसलों से भी आगाह किया, इक़दामात पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी क्योंकि फ़ैसले किए गए थे और बड़े फैसले थे। भारत के साथ तजारत फौरी तौर पर मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद जो है वो भी बंद करने का ऐलान। इसके साथ साथ 48 घंटों में भारतीय शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का भी कहा गया और ये भी कहा गया कि जनाब अगर 23 अप्रैल के जो आपके फ़ैसले हैं उसके ऊपर अगर आप अमल दरामद करते हैं तो आगे चलकर पाकिस्तान वो तमाम तर इक़दामात उठाएगा जिसकी वजह से आपको मुकम्मल और भरपूर जवाब मिलेगा और 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क किसी भी यकतरफ़ा इक़दाम को आपकी जानिब से कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान को हक हासिल है कि इसके नतीजे में वो जो कदम उठाना चाहे वो उठाएगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ज़राए का ये भी दावा है कि इस अहम तरीन मौका पर जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था तो वहाँ पर जनाब 2019 का भी जिक्र आया। जी हाँ, पुलवामा वाक़े के ऊपर हम कल भी बात कर चुके और बड़ा वाज़े तौर पर उस वक्त इमरान खान साहब का मैंने रिस्पांस ऑडियो वीडियो की सूरत जनाब हमने आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उस वक्त की हुकूमत थी, पाकिस्तानी अवाम के करोड़ों वोटों से मुंतखब उस हुकूमत की जानिब से क्या रद्द अमल आया था और किस तरह से भरपूर जवाब दिया था। उमर अयूब ने भी उसका जिक्र किया और कहा सिंतास मुआहिदा की मुअत्तली जो है वो ऐलान जंग है और जनाब ये उनकी आबी दहशतगर्दी है। किसी सूरत वो यकतरफ़ा तौर पर मुआहिदा को इस तरह से मुअत्तल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कौम अपनी ज़मीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना खूब जानती है और वक्त आने पर हम तुर्की बतुर्की उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने भी जिक्र किया कि जनाब ये जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर शरीफों की चुंतखब हुकूमत है उस तरह से इनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया भारत को, जिस तरह का जवाब इमरान खान साहब ने दिया था कि रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा कि भारत का रवैया नहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, लेकिन शरीफ ख़ानदान की खामोशी को भी उन्होंने मानी खेज करार दिया। शरीफ ख़ानदान इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा। नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज साहबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इनकी जानिब से कम उस किस्म का बयान बहादराना अंदाज में, दलेराना अंदाज में जिस तरह इमरान खान साहब का रद्द अमल था वो जनाब सामने अभी तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक और सियासी इस्तेहकाम का तगाज़ा करते हैं, जो कि सिर्फ उसी वक्त हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि जब कैदी नंबर 804 जो कि पूरे मुल्क और पूरी कौम को इकट्ठा रख सकता है वो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान हो। अली अमीन गंडापुर ने भी भारतीय हुकूमत की नाकामी करार देते हुए इस वाक़े को कहा कि हम किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम डेफिनेटली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास पाकिस्तान की 90% अवाम की अक्सरियत है जो कि इमरान
इमरान खान साहब के बयानिए के साथ डट के खड़े हुए हैं। उन्होंने जनाब भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी कौम के जज्बात का इज़हार कर दिया। उस अहम तरीन मौके पर यह भी ऐलान कर दिया पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि हम अपने इदारों के साथ इस मामले के ऊपर खड़े हैं, मुत्तहिद हैं और किसी भी भारतीय जरहरियत का जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इत्तलात ये भी आई कि एक भारतीय फ़ौजी सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ, उससे भी रेंजर्स ने हिरासत पे ले लिया। इसके साथ साथ जनाब जो है वो 1 माह के लिए भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई, नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो इत्तलात हैं कि भारतीय नाज़मुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनको तमाम तर फ़ैसलों से भी आगाह कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो है जनाब अहम तरीन अमरीकी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं अमरीकी नायब सफ़ीर ज़ैकरी वी बार्कन राइडर। जी हाँ, उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की है और ट्रंप हुकूमत के ये नुमाइंदे हैं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। जब अमरीकी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करके गया और फिर बर्गमैन की जानिब से वहाँ पर पहुँचने के बाद एक बार फिर इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से ट्वीट भी किया गया। फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो टेंशन की सूरत हाल है, डेफिनेटली आपको पता है कि इन तमाम तर मामलात के ऊपर अमरीकी इंतज़ामिया भी नज़र रखे हुए है, दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है। लेकिन इस अहम तरीन मौका पर बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि इमरान खान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनसे अमरीकी नायब सफ़ीर उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा रऊफ़ हसन भी शरीक थे और इस मौका पर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर जो है वह तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का यह दावा है कि अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, अमरीकी अहम तरीन शख्सियत की जानिब से बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम पहुँचाया गया कि आप जब इमरान खान साहब से मुलाकात करें या आपकी पार्टी के कोई ओहदेदार इमरान खान साहब से मुलाकात करें तो हम तक इमरान खान साहब का ये पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए। ज़राए का यह दावा है कि पैगाम के अंदर यह कहा गया कि अमरीका पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली चाहता है। अमरीका पाकिस्तान के अंदर जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन का ख्वाह है और यकीनी तौर पर इन इलेक्शंस के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए उनके ऊपर अमरीका की नज़र है। और ये भी पैगाम पहुँचाया कि जनाब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से अमरीकी इंतज़ामिया के साथ राबता हुआ है। हमें यह कहा गया है कि हम इन तमाम तर मामलात के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करें। वाज़ेह किया गया हमारी तरफ से कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर सिविलियन आज़ादियों के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 3 बरसों में जो भी इक़दामात उठाए गए, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने उस तरह से उनके ऊपर रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। लेकिन मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया इन तमाम तर मामलात को बड़ा कीनली देख रही है और कांग्रेस के अंदर भी और अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर अहम तरीन ओहदेदार इन मामलात के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। ट्वीट्स की सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं अपनी पार्टी मीटिंग्स के अंदर। और अब वहाँ पर जो कानून साजी भी हो रही है, जो होने जा रही है, जिसकी तजवीज़ दी गई है अरकान कांग्रेस की जानिब से, वो भी जनाब इसी तनाजुर के अंदर है कि पाकिस्तान में अगर जो है वो आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली नहीं होती तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अहम तरीन हलकों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जो इस वक्त मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके ऊपर भी जनाब बात हुई। मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी बात हुई। कहा गया कि बाहमी राब्ते जो हैं वो जारी रखे जाएंगे और तमाम तर अमूर के ऊपर वक्तन फ़वक्तन अमरीका जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बात करता रहेगा। यानी इमरान खान साहब के साथ अमरीकी इंतज़ामिया की ख्वाहिश पर जो है वो राब्ते इस्तवार हुए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट चल रही है, उनका एक बयान सामने आया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, पाक भारत जो टेंशन इस वक्त पैदा हुई है, मौजूदा जो चुंतख़ब हुकूमत है, किसी सूरत इस सूरत हाल का उस तरह से डट कर मुकाबला नहीं कर सकती। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है। लेकिन जो सियासी हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त नाम नहाज सियासी हुकूमत है, उनकी जानिब से उस रद्द-ए-अमल का इज़हार अभी तक नहीं हुआ। अगर इमरान खान होते वज़ीर-ए-आज़म तो किस रद्द-ए-अमल का इज़हार करते, ये पूरी दुनिया जो है वो जानती है। और उन्होंने भी ये वीडियोस पूरी कौम के सामने रखी जो मैंने आपको सुनाई। साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ साहब को इस बात का मशवरा भी दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अडयाला जेल जाएं,
इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उनसे तमाम तर मामलात के ऊपर जो कुछ किए गए गुज़श्ता 2, 2.5, 3 बरसों में, इन मामलात के ऊपर वो उनसे माफ़ी मांगे। जो मौजूदा जंग की सूरत हाल है इसमें इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करें, उनसे मशवरा करें कि जनाब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी इदारों को किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल को देखना होगा, किस तरह से इस सूरत हाल से निकलना होगा, कैसे जो है वो भारत को इस हवाले से भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और उनके मुताबिक उनकी जानिब से भी 2019 की भी मिसाल दी गई और कहा गया कि जनाब यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आज जब इकट्ठी हुई अस्करी क़यादत के साथ तो यकीनी तौर पर 2019 का भी जिक्र आया होगा। और 2019 में जो इमरान खान साहब का एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस था, उस किस्म का रिस्पांस मौजूदा जो चुंतखब हुकूमत है उसकी जानिब से अभी तक देखने को नहीं मिला। तो जनाब ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।